परम सच्चिदानंद घन आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य अनंत शक्ति स्वरूप जगत गुरु प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर श्रीमद् भगवत गीतामृत का पान करा करके शरणागत जो महासुख का केंद्र है प्रभु के अनुराग भरे चरणारविंद परम पद जीवन मुक्तता प्रभु उसका उपदेश कर रहे हैं। श्रवण करके मनन करने पर कोई भी श्रवण तभी सार्थक होता है जब उसका मनन हो। मनन तभी सार्थक होता है जब वो हमारी धारणा बने, हमारी निष्ठा बने। अर्जुन जी के जीवन में ये धर्म में कर्तव्य उपस्थित हुआ है। इस कर्तव्य को जब मोह दृष्टि से देख रहे हैं तो दो बातें इनको लग रहा है, भय और पाप। भय लग रहा है कि अपने ही स्वजन संबंधियों की हत्या करूं, और पाप गुरुजन हैं द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, भीष्म पितामह जी और भी बड़े बड़े, इनको मारने से पाप होगा। बुद्धि विचलित हो रही है, शोक मग्न हो रही है। तब प्रभु उनको शोक रहित करने के लिए, जिन्होंने स्वयं इस सृष्टि को रचा है, जिन्होंने स्वयं संविधान रचा है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। शास्त्र भगवान का शासन है। स्वयं श्री मुख से प्रभु अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि जो स्वरूप है, आत्मा है, वो अविनाशी है। उसका किसी काल में विनाश हो ही नहीं सकता। किसी शस्त्र आदि के द्वारा, किसी दैवी शक्ति आदि के द्वारा, मंत्र आदि के द्वारा उसका नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नित्य है, सनातन है। और जो देह है, इसको बचाया नहीं जा सकता, इसका नाश निश्चित है, क्योंकि ये अनित्य है, ये विनाशी है, और ये मध्य में केवल भास रहा है। ना ये शरीर पहले था, ना ये बाद में रहेगा, बीच में केवल भास रहा है। प्रभु ने अर्जुन जी को कहा, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन् यच्छत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, अपने छात्र धर्म को देखकर तुम्हें विकंपित नहीं होना चाहिए, कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, कांपना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम्हारे सामने जो कर्तव्य कर्म उपस्थित हुआ है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु कह रहे हैं
इस समय जो तुम्हारे सामने धर्म में कर्तव्य कर्म है, इससे बढ़ करके दूसरा कोई कार्य नहीं। तुम्हारा क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है और तुमने युद्ध की कोई चाह नहीं की है, स्वाभाविक एक कर्म उपस्थित हो गया है आके। जैसे छल से कौरवों ने द्वीत कीड़ा में विजय प्राप्त की, ये जानते थे धर्मराज युधिष्ठिर।